हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल और उसका एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज 2.3। इससे पिछले लेक्चर्स में अपन एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 के क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे हम सभी ने कवर कर लिए हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उन लेक्चर्स को देख लीजिए, तब आप इस लेक्चर को देखिए तो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सभी क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 2.3 के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पहले अपन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए जैसा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रिमाइंडर थ्योरम, एंड नेक्स्ट चीज़ है फैक्टर थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या है? रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। बहुत ही ध्यान से आपको सुनना होगा क्योंकि ये दोनों ही आपके बहुत ही काम होने वाले काम के हैं और ये आगे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में भी बहुत हेल्पफुल होंगे, इसलिए इसको मिस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपन इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए कैसे। पहली चीज़, रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कुछ रिमाइंडर से रिलेटेड होगा कि रिमाइंडर कैसे सॉल्व करना होगा। अगर सॉल्व करना हो रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर फाइंड करना हो तो उसके लिए हम अपन रिमाइंडर थ्योरम का अप्लाई करेंगे। बट रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है इसको अपन सीख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ़ एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल, अगर एफ एक्स कोई आपका एक पॉलिनोमियल है, एक्स वेरिएबल कोई एक पॉलिनोमियल एफ एक्स ऑफ डिग्री क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, उस एक एफ एक्स पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कैसी है, 1 से बड़ी है या फिर 1 से इक्वल है। समझ में मेरी बात आ गई आपकी। यानी 1 से बड़ी होने का मतलब क्या है कि 1 से बड़ी हो या 1 के बराबर है। लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यों भी हो सकता है, बस आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। अपन कांस्टेंट पॉलिनोमियल का रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ से आपका रिमाइंडर फाइंड ही नहीं हो सकता। किससे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल से। इसलिए अपन ग्रेटर देन 1 या फिर आर इक्वल टू 1 के इक्वल ही जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे उन्हीं पर हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब क्या बोला गया है, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, और ए आपका कोई एक रियल नंबर है तब क्या देखना है, हमें ये देखना है व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अगर हम एफ एक्स पॉलिनोमियल को, क्या एफ एक्स कोई एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, उस पॉलिनोमियल को अगर अपन एक्स माइनस ए से डिवाइड करें, क्या करें, एक्स माइनस ए से डिवाइड करें तो क्या होगा, देन द रिमाइंडर इज एफ ऑफ ए। तो क्या होगा, एफ ऑफ ए उसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई आपको। मैंने क्या बोला, अगर आप क्या करें, व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज एफ ऑफ ए, तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको इतनी। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर, फैक्टर थ्योरम। अभी इस चीज़ आपको जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको तो पूरा थ्योरम आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम क्या बोला गया, फैक्टर थ्योरम क्या होता है। फैक्टर थ्योरम का मतलब यहाँ पे देखिए, एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल, एक एफ एक्स कोई आपका एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री एन इज ग्रेटर देन 1, जिसकी डिग्री क्या है, 1 से बड़ी है बट 1 के इक्वल नहीं है, 1 के इक्वल नहीं है बट 1 से बड़ी है, जिसकी डिग्री 1 से बड़ी है। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, और ए आपका कोई एक रियल नंबर है, तब देखिए क्या बोला गया, इफ़ एफ ऑफ ए इक्वल टू 0, अगर आपको बोल दिया जाए कि एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 0 है, इट मीन्स एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। अगर आपको गिवन दे दिया, बोल दिया कि एफ ऑफ ए इक्वल टू 0, इसका मतलब समझ जाइए जो एक्स माइनस ए होगा उस गिवन फैक्टर का, गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। कौन सा पॉलिनोमियल का, एफ एक्स पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। बात समझ में आ गई आपको इतनी। फिर यहाँ पे क्या बोला गया, इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, अगर एफ एक्स पॉलिनोमियल का एक्स माइनस ए क्या हो गया, फैक्टर है, इट मीन्स एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बोल दिया गया कि कोई एक पॉलिनोमियल, जैसे मान लीजिए ये भी एक आपका पॉलिनोमियल ही है, अगर ये पॉलिनोमियल आपका इस गिवन पॉलिनोमियल का, जो भी पॉलिनोमियल एफ एक्स दिया हुआ है, इसका क्या है, फैक्टर, इट मीन्स रिमाइंडर आपको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि अभी आपने ऊपर पढ़ा कि कोई भी, जैसे क्या पढ़ा यहाँ पे, क्या पढ़ा, अगर कोई एफ एक्स पॉलिनोमियल उसको अपन एक्स माइनस से डिवाइड करेंगे तो अगर आपका रिमाइंडर एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या, आप रिमाइंडर क्या होना चाहिए, देन द रिमाइंडर इज एफ ऑफ ए होना चाहिए। तो एफ ऑफ ए होने का मतलब क्या है, समझ में मेरी बात आ गई। यहाँ पर भी वही चीज़ आपसे बोली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया, फैक्टर। अब पॉलिनोमियल पी एक्स इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ क्यू एक्स। आपका जो पॉलिनोमियल है पी एक्स इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ क्यू एक्स। जो पी एक्स है क्यू एक्स का फैक्टर कब होगा, जब पी एक्स इज डिवाइडेड बाई क्यू एक्स एग्जैक्टली। जब पी एक्स आपका क्यू एक्स से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, इट मीन्स आपका रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए। मेरी बात समझ में आ गई आपको। अगर आपको जब भी फैक्टर पता करना हो तो आप समझ जाइए कि अगर आपने जिस पॉलिनोमियल का आपको फैक्टर पता करना है, जो और दूसरा कोई पॉलिनोमियल है उससे आप उसको डिवाइड करके देखिए, और डिवाइड करने पर अगर उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आ गया, इट मीन्स वो पॉलिनोमियल आपका गिवन पॉलिनोमियल का जिसको आपने डिवाइड किया है, जिसको डिवाइड किया है, वो आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। जिससे आपने डिवाइड किया है, जिसको किया है वो तो एक पॉलिनोमियल होगा, बट जिससे किया है, जिस पॉलिनोमियल से, वो आपका उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। बट कंडीशन ये है कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए। बात समझ आ गई आपको इतनी। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट अपन क्वेश्चन कौन से सॉल्व करेंगे, जो आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड होंगे वो क्वेश्चन। ओके, तो स्टूडेंट्स आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। आप जल्दी से करिए नोट डाउन।
तो स्टूडेंट्स अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा कैसे यहाँ पे अपन रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है फर्स्ट आपका, इफ फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x माइनस 1/2 x प्लस 5 प्लस 2x। बोला गया जो आपका ये गिवन पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को अगर अपन x प्लस 1 से x माइनस 1/2 से x से x प्लस 5 प्लस 2x से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, आपको रिमाइंडर बताना होगा। तो हम बोलेंगे हम लोगों ने रिमाइंडर फाइंड करने के रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा तो अपन रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे, बट कैसे सॉल्व करेंगे उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपन लेट करेंगे क्या, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू में क्या है x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1। ओके, फिर अपन क्या बोलेंगे, अपन ये बोलेंगे गिवन है, हमें क्या गिवन है, पहला हम पहला देखना है। ठीक है, गिवन है, गिवन ये है कि x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। हम क्या बोलेंगे, हमें क्या है x प्लस, पहले बोलेंगे पुट, क्या बोलेंगे, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। क्यों पुट कर रहे हैं, इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि अपन यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, क्योंकि x की वैल्यू निकालेंगे तभी हमारा काम हो पाएगा। इसलिए अपन क्या करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, -1। क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -1। अब हम क्या बोलेंगे, हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए यहाँ से, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। इसलिए अपन क्या बोलेंगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, या फिर बोलें यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई किससे, इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1, देन रिमाइंडर इज, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, f ऑफ x इज इक्वल टू s क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, f ऑफ -1। क्यों, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम, हमने बोला था अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, कोई fx पॉलिनोमियल है, वो डिवाइड किससे हो रहा है, x माइनस ए से। मैंने क्या बोला, अगर कोई fx पॉलिनोमियल है इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए या x प्लस ए, देन रिमाइंडर इज f ऑफ ए। तो a की वैल्यू यहाँ से देखिए कितने, अगर आपके पास यहाँ x प्लस 1 दिया हुआ, जाहिर सी बात है वहाँ पे आपके पास x माइनस ए था तो इक्वल टू 0 पुट करते x इक्वल टू ए मिला था हमें वहाँ पर जब हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़े थे, बट यहाँ पे x प्लस 1 है तो x इक्वल टू जब आप पुट करेंगे तो x माइनस ए मिलेगा। इट मीन्स आपको अगर रिमाइंडर चाहिए तो आप वहाँ पे x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो आपको रिमाइंडर फाइंड आउट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको, रिमाइंडर थ्योरम कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे सिर्फ इतना बोलना है क्या कि आपके पास क्या है, रिमाइंडर पॉलिनोमियल ये इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1, देयर रिमाइंडर इज f ऑफ -1। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाली कितनी आई, -1y, इसलिए आप यहाँ पे x के प्लेस में -1 पुट करेंगे। अब आपको फाइंड क्या करना है, f ऑफ -1। अगर आपने f ऑफ -1 की वैल्यू फाइंड कर ली तो जो वैल्यू आएगी f ऑफ -1 की वही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, अपन बोलेंगे हमारे पास दिया है क्वेश्चन में f ऑफ x इज इक्वल टू में x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 ये दिया हुआ है। अब हम बोलेंगे अगर हमें f ऑफ -1 पुट करना है, इट मीन्स x के प्लेस पे जब -1 अपन पुट करेंगे तभी जाकर के f ऑफ -1 हमें पुट पर मिल पाएगा। तो पुट यहाँ बोलेंगे पुट x इज इक्वल टू -1। जैसे अब यहाँ पर अपन x इक्वल टू -1 पुट करेंगे, देखिए क्या मिलेगा, f ऑफ -1 इज इक्वल टू में -1 का होल क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू में -1 का होल स्क्वायर प्लस का 3 इंटू में -1 प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या करना हमें, -1 की पावर कैसी है, यहाँ पे ऑड है, 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। जब निगेटिव, जब ब्रैकेट के अंदर निगेटिव वो बाहर ऑड नंबर हो तो हमेशा मल्टीप्लाई होकर की वैल्यू कैसे आती है, निगेटिव बाहर आती है। यानी माइनस का कितना मिलेगा, 1, यहाँ पे प्लस का, -1 की पावर ब्रैकेट के अंदर निगेटिव है, पावर इवन है तो बाहर कैसे मिलेगी, पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव मिलेगी। जब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 इंटू में 1 प्लस माइनस माइनस का 3 और प्लस का 1। इट मीन्स यहाँ कितना मिल जाएगा आपको, माइनस का 1 प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 1। -1 से +1, 3 से -3 अपोजिट साइन से कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, 0। यानी f ऑफ -1 की वैल्यू कितनी मिली, 0। इट मीन्स हम क्या बोलेंगे, जब अपन x को प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 से, हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0 रिमाइंडर मिल रहा है। समझ में आ गया आपको कैसे फॉर्मूला यूज़ करना है, कैसे थ्योरम अप्लाई करना है। ओके, अब ऐसे अपन बात करेंगे किस पर, सेकंड वाले कंडीशन पर। देखिए सेकंड वाला कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि आपके पास है
ये x इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 दिया है ना, तो हम बोलेंगे पुट, सबसे पहले पुट, मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, स्टेप फर्स्ट स्टेप यही होगा आपका, जैसे यहाँ पे आपने फर्स्ट स्टेप में ये लिखा है ना, वैसे आप क्या करेंगे यहाँ पर भी लिखेंगे लेट एफ ऑफ, एक मान चुके आप बोलेंगे क्या, पुट x माइनस 1/2 इक्वल टू में 0, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 1/2 मिलेगा। ओके, अब आप यही लाइन यहाँ पे लिखेंगे क्या, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाई, इसको यहीं से हम चेंज कर देंगे, ठीक है। बट आप ऐसा नहीं करेंगे, आपको नेक्स्ट स्टेप करना होगा अपनी कॉपी में, ठीक है ना। हाँ, इज डिवाइडेड बाई, किसे बोलेंगे, x माइनस 1/2 से, इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1/2 से, जब x माइनस 1/2 से डिवाइड करेंगे, देन रिमाइंडर इज क्या हो जाएगा आपके पास, देन रिमाइंडर इज f ऑफ माइनस का f ऑफ 1/2, क्या हो जाएगा, f ऑफ 1/2 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आएगी आपको इतनी, कि अगर आपको इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास कितना मिलेगा, f ऑफ 1/2, इट मीन्स आपको f ऑफ 1/2 की वैल्यू मिल जाए, इट मीन्स आप रिमाइंडर फाइंड कर लोगे। चलिए आप अपना f ऑफ 1/2 फाइंड करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, हमें गिवन है, क्या गिवन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू में x³ प्लस का 3x² प्लस का 3x + 1, ये गिवन है। अब अपन क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है f ऑफ 1/2, इट मीन्स आप क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1/2, पुट x इज इक्वल टू 1/2, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है। जब यहाँ पे अपन x इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे, देखिए क्या मिलेगा, f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू में 1/2 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा, प्लस का 3 इंटू में 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस का 3 इंटू में 1/2 प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब क्या करेंगे, 1/2 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, प्लस 3 इंटू में 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 3/2 प्लस का 1। ओके, अब देखिए जब इसको अपन सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, 1/8 प्लस का 3/4 प्लस का 3/2 प्लस का 1। एक बार इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इजी वे में हो जाएगा। अब देखिए जब यहाँ से अपन एलसीएम कितना लेंगे, 8 अगर एलसीएम लेते हैं, ठीक है, कितना लेते हैं एलसीएम, 8 अगर लेते हैं, चाहे आप ऐसे ले लीजिए पूरा, इसका सिंपली सबसे बढ़िया, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों का आपस में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सबसे सिंपल यही है। यहाँ हो जाएगा 4 और 8 3 = 24 हो गया, ठीक है। फिर प्लस का सेम ऐसे यहाँ पर भी करिए, 3 + 2/2 हो गया, ठीक। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, जब इसको अपन सॉल्व करेंगे 4 और 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 अपॉन में कितना हो गया 32, प्लस का 3 2 5 हो गया, और अपॉन में कितना हो गया 2 हो गया, 4 8 जा 32 और 4 7 जा 28, तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा 7/8 प्लस का 5/2। यहाँ से अगेन आप क्या करिए, सॉल्व करिए इसको, तो 2 7 जा 14 हो जाएगा, 8 5 जा 35, 40 ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको फाइनली क्या मिलेगा, इसको यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, चलिए। तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा 40, यानी कि हो जाएगा आपके पास 54/16, ओके, 54/16। अब इसको अपन जब सॉल्व करेंगे, देखिए कितने इसका कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, सॉरी 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, यानी 27/8 आपको मिलेगा क्या, f ऑफ 1/2 की वैल्यू, किसकी, f ऑफ 1/2 की वैल्यू। तो आपको कितनी मिल गई, f ऑफ 1/2 की वैल्यू 27/8 मिल गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, करते जाएंगे आपको वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। बट नॉर्मली जैसे आप कैलकुलेट करते हैं, क्या करना था, सिंपली वैल्यूज़ पुट किया x के प्लेस पर, करने के बाद उनको सॉल्व किया, फिर यहाँ से हम दोनों ने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पे f + 4 इंटू में 1 4 हो गया, 8 इंटू में 3 24 हो गया, 8 इंटू में 4 32 प्लस 3 इंटू 1 इंटू में 3 3 2 इंटू में 1 2 अपॉन में 2 हो गया, इसको सॉल्व किया, 24 और 4 28 हो गया, अपॉन में 32 3 2 5 अपॉन में 2, इसको अपन सॉल्व किए, 4 7 जा 28, ठीक है, 4 7 जा 28 और 4 8 जा 32 और 5/2 ऐसे रहेगा, 7/8 मिल गया क्योंकि कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हमने इसका इससे मल्टीप्लाई किया, 14 मिला, 8 5 जा 40 हो गया, अपॉन में 8 2 जा 16 हो गया, ठीक। तो ये चीज़ें आपको ऐसे मिल गई, वहाँ से इनको ऐड किया तो 40 + 14 कितना हो गया 54/16, ये आपका किससे कैंसिल आउट हो गया 2 से, 2 2 जा 4, यहाँ 2 2 जा 4 2 7 जा 14 हो गया और 2 8 जा 16 हो गया। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ओके, समझ में बात आ गई आपको इतनी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड, हमने फर्स्ट देख लिया, सेकंड देख लिया, अब अपन बात करेंगे थर्ड के बारे में। थर्ड आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ x दिया हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, अगर आपके पास पॉलिनोमियल f(x = में ये दिया हुआ है तो हम सीधे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पुट, यहाँ पे x है ना, इसका मतलब क्या है, x + 0 है,
इसका मतलब क्या है, x प्लस 0, या फिर ये बोले सीधे हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू में 0, क्योंकि जाहिर सी बात था हमारे पास x प्लस 1 था तो हमने बोला x प्लस 1 इक्वल टू आप 0 पुट करिए। यहाँ पे x माइनस 1/2 इट मीन्स हमने बोला x माइनस 1/2 इक्वल टू 0 पुट करिए। यहाँ पर अगर x है तो जाहिर सी बात हम क्या बोलेंगे, x इक्वल टू आप क्या पुट करिए, 0 पुट करिए। जब आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x देन रिमाइंडर इज क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए, देन रिमाइंडर इज f ऑफ 0। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, f ऑफ 0। अगर हमें f रिमाइंडर चाहिए तो हम f ऑफ 0 की वैल्यू निकालेंगे, हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। चलिए निकालते हैं। हम क्या बोलेंगे, हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है f ऑफ x इक्वल टू में x³ 3x² प्लस का 3x प्लस 1, हमें चाहिए f ऑफ 0। इट मीन्स हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0। जैसे हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो मिलेगा f ऑफ 0 इक्वल टू में 0 की पावर 3 प्लस का 3 इंटू में 0 का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू में 0 प्लस का 1। तो यहाँ से हो जाएगा 0 का क्यूब 0, 3 इंटू में 0 का स्क्वायर 0 प्लस का 3 इंटू में 0 प्लस 1। इट मीन 0 प्लस 3 इंटू में 0 प्लस 1 इज इक्वल टू में मिला आपको 1। किसकी वैल्यू मिली, f ऑफ 0 की, यानी कि रिमाइंडर कितना मिलेगा, जब आप x से इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर मिलेगा 1। ओके, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हो गया नोट डाउन। चलिए अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, जो कि आपका है फोर्थ पार्ट। उसमें क्या करना है आपको, देखिए उसमें अपन क्या करेंगे, सीधे यहाँ पहले बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पुट x इक्वल टू पाई, पुट x प्लस पाई इक्वल टू में 0। तो यहाँ से अपन बोलेंगे x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का पाई। इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना होगा, बोलेंगे अब यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस पाई, देन रिमाइंडर बोलेंगे क्या होगा, देन रिमाइंडर इज f ऑफ माइनस का पाई। तो अपन क्या करेंगे, f ऑफ माइनस पाई की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए बोलेंगे गिवन क्या, हमें गिवन है f ऑफ x इक्वल टू में x³ प्लस का 3x² प्लस का 3x प्लस 1। हमें क्या चाहिए, f ऑफ माइनस पाई। इट मीन्स x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, x के प्लेस पे माइनस पाई पुट करेंगे, तभी जाकर के हमें f ऑफ माइनस पाई मिलेगा। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, f ऑफ माइनस पाई इक्वल टू में माइनस पाई का होल क्यूब प्लस का 3 इंटू में माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस का 3 इंटू में माइनस का पाई प्लस का 1। ओके, अब क्या करना है, माइनस पाई का मैंने बोला जब भी ब्रैकेट के अंदर निगेटिव उसकी पावर ऑड हो तो बाहर कैसी वैल्यू मिलेगी, निगेटिव वैल्यू मिलेगी। यानी यहाँ आपको कैसा मिलेगा, पाई यानी माइनस पाई का होल क्यूब प्लस का 3 इंटू में पावर कैसी है, इवन। जब पावर इवन हो अंदर वैल्यू कैसी निगेटिव, तो पावर कैसी मिलेगी, बाहर कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव। 3 पाई का स्क्वायर प्लस माइनस का 3 पाई और प्लस का कितना मिल जाएगा, 1। ओके, तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, माइनस का पाई क्यूब और प्लस का 3 पाई स्क्वायर माइनस का 3 पाई प्लस 1। तो अब आप अगर चाहें तो यहाँ से आप इसको इतने पे ही छोड़ सकते हैं, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। बट अगर आप रिमाइंडर थ्योरम के अगर अप्लाई करेंगे, इसका मतलब आपको और वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी। तो अब यहाँ पे आप पाई की वैल्यू भी डाल सकते हैं, 22/7 होता है, उसको डाल करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज इसको आप यहीं पे छोड़ दीजिए तो ठीक ही रहेगा। कैसे देखिए छोड़ते कैसे हैं, यहाँ से आप क्या लेंगे, कॉमन ले लीजिए। कितना, पाई स्क्वायर। जैसे आप यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से मैंने कॉमन लिया पाई स्क्वायर, जब आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे माइनस का पाई प्लस का 3। ओके, इतना बचा ना। अब यहाँ देखिए या फिर साथ में माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, साथ में माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा आपके पास पाई माइनस का 3। कितना बचेगा, पाई माइनस का 3। यहाँ से हम क्या लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 3 पाई माइनस का 1। ओके, ये बात हो गई। अब देखिए यहाँ पे आपके पास बस इससे ज़्यादा सोल्यूशन मुझे नहीं लगता कि बचने वाला है, ठीक है ना। ये हो गया पाई माइनस 3, ये माइनस का 3 पाई माइनस 1। ओके, तो इसको अपन यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। अगर चाहते हैं ज़्यादा सॉल्व करना तो आप पाई की वैल्यू पुट करके और सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका सोल्यूशन हो गया। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट फिफ्थ के बारे में। फिफ्थ में क्या करना है आपको, फिफ्थ में आप बोलेंगे कि आपको 5 + 2x से डिवाइड करना है। किससे, 5 + 2x से डिवाइड करना है। तो हम बोलेंगे सबसे पहले आप क्या करिए, पुट करिए क्या, 5 + 2x = 0। तो सिंपली पुट कर देंगे 5 + 2x = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, x चाहिए ना, इसका मतलब 5 को उधर आप माइनस भेजेंगे तो माइनस का 5 मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस का 5/2 मिलेगा आपको। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाई किससे, 5 + 2x। जब इसे हम डिवाइड करेंगे देन रिमाइंडर इज आपको क्या मिलेगा, f ऑफ माइनस का 5/2 मिलेगा। अगर हमें f ऑफ माइनस 5/2 चाहिए तो हमें बहुत अच्छे से पता चल गया कि हमें क्या करना होगा। सबसे पहले बोलेंगे कि f ऑफ x = दिया हुआ है x³ प्लस का 3x² प्लस का 3x + 1। अब हमें f ऑफ x दिया हुआ है, हमें f ऑफ माइनस 5/2 चाहिए। इट मीन्स x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, माइनस का 5/2। जब अपन पुट करेंगे देखिए क्या मिलेगा, माइनस का 5/2 = में माइनस का 5/2 का होल क्यूब
प्लस का 3 इंटू में माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर प्लस का 3 इंटू में माइनस का 5/2 प्लस का 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। मैंने बोला जब भी ऑड पावर हो अंदर ब्रैकेट का निगेटिव हो तो बाहर कैसे आएगी, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यानी कि 5 का क्यूब कितना होता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 25 और 5 देखिए ऐसे निकालते हैं। 5 का क्यूब का मतलब क्या होता है, माइनस का 5 इंटू में माइनस का 5 इंटू में माइनस का 5 इक्वल टू में ये किसका क्यूब होगा, -5 का होल क्यूब। तो -5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, यानी माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस यानी 125 मिल गया। अगर आपको चाहिए -2 का क्यूब चाहिए तो 2 का मतलब क्यूब कितना होता है, 8 होता है। ओके, यही काम आपको करना है। चलिए यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस का 125 अपॉन में 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्लस का 3 इंटू में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4, पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि इवन पावर है। प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 अपॉन में 2 प्लस 1 माइनस का 125 अपॉन में 8, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस का 3 5 जा 15 का 5 करिए आया 1 3 2 जा 6 और 1 7 75/4। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 5 3 जा 75 होता है, क्लियर है। माइनस का 15/2 प्लस का 1। अब इस इक्वल टू में देखिए, अब इसे आपको सॉल्व करना है। सिंपली बहुत अच्छे सॉल्व कर सकते हैं आप, यहाँ से कर लीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हैं। और फाइनली अगर मैं बोलूँ इसका आंसर कितना आएगा, वो आएगा 27/8 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 27/8। एक बार आप इसे सॉल्व कर लीजिए, फिर अगर आप आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ओके, सॉरी माइनस का 27/2 है क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, आएगा माइनस का 27/2 आएगा, ये होगा आपका आंसर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस में समझ में आ गया होगा कैसे आपको रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना है, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे आपको सॉल्व करना है। ओके, तो आप फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैसे करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं सुना रहा हूँ, आप सुनिएगा ध्यान से। आप अपनी नोटबुक अपने पास रख लीजिए जिससे कि आपको क्वेश्चन समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो और समझ भी सकें अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस का ax²। आपको क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। बट यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया, एक पॉलिनोमियल दे दिया गया, उसको आपको डिवाइड करके बोला गया। क्या बोला गया यहाँ पर, ये बोला गया फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस का ax² प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाई x माइनस a। मैं क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस का ax² प्लस का 6x माइनस का a इज डिवाइडेड बाई x माइनस a, इज डिवाइडेड बाई x माइनस a। यहाँ बोला गया आपको रिमाइंडर फाइंड करना है कब, जब आपका एक गिवन पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस a से। तो हम बोलेंगे ऐसे क्वेश्चन हमने अभी कई सारे किए हैं, इसको भी अपन कर सकते हैं। बट मैं फिर से आपको एक बार सॉल्व करा के दिखा देता हूँ कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या बोलेंगे आप, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू में जो गिवन पॉलिनोमियल, पहले आप उसको लेट करके लिख लीजिए, x³ माइनस का ax² प्लस का 6x माइनस का a। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, पुट, क्या बोलेंगे, पुट x माइनस a इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से अपन x की वैल्यू निकालेंगे, क्या मिलेगी, a मिल गई। अब क्या बोलेंगे, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन f ऑफ x की वैल्यू समझ रहे हैं कितनी है यहाँ पर, f ऑफ x इज इक्वल टू में दिस इज डिवाइडेड बाई x माइनस a, देन रिमाइंडर इज, जल्दी से बोलिए, देन रिमाइंडर इज f ऑफ a। कितना हो जाएगा, देन रिमाइंडर इज f ऑफ a। अब आपको f ऑफ a फाइंड करना है तो आप क्या बोलेंगे, आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है x³ माइनस का ax² प्लस का 6x माइनस का a। तो यहाँ से f ऑफ a निकालना बहुत ही सिंपल है, पुट कर दीजिए, a का क्यूब हो जाएगा यहाँ से, माइनस का a इंटू में a का स्क्वायर प्लस का 6 इंटू में a माइनस का a। अब यहाँ से a³ माइनस का यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास, a इंटू में a² यानी a³ प्लस का 6a माइनस का a, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से मिलेगा आपको कितना, 5a। इट मीन्स आपको f ऑफ a की वैल्यू कितनी मिल गई, 5a, यानी रिमाइंडर कितना मिल गया आपको, 5a। यही हो गया आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से और इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आज के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है।
ठीक है, बस सॉल्व क्या करना है उसमें देख लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए आप क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। हमें चेक करना है कि जो पॉलिनोमियल पहले आपको दिया है ये गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। और हमें पता है फैक्टर कैसे पता करते हैं, अगर हम फैक्टर हमें पता करना है तो हमें गिवन पॉलिनोमियल को उसको डिवाइड करना होगा दिए हुए पॉलिनोमियल से। अगर डिवाइड करने में आपका रिमाइंडर 0 मिल गया इट मीन्स वो आपका फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं हो। कहने का मतलब एग्जैक्टली अगर डिवाइड हो गया, एग्जैक्टली मतलब आपका रिमाइंडर 0 मिल गया इट मीन्स वो आपका फैक्टर होगा। बात समझ में आ गई आपको इतनी? ओके चलिए आपको देखिए, या तो आप ये भी बोल सकते हैं अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया और रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने पर आपके रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई इट मीन्स वो आपका फैक्टर है। समझ में मेरी बात आ गई? नहीं समझे? समझिएगा, मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ये कि चेक वेदर क्या बोला गया आगे, 7 + 3x इज a factor of 3x³ + 7x। हमें क्या चेक करना, हमें चेक करना है कि 7 + 3x जो है ये इस गिवन पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, क्या लेट f(x) = हमें दिया ऐसे मान लेते हैं f(p)(x) = में है 3x³ + 7x और q(x) में क्या दिया हुआ है 7 + 3x। हमें चेक करना है कि जो p(x) है वो q(x) जो q(x) है वो p(x) का फैक्टर है कि नहीं। ये कब पता चल पाएगा, जब अपन when 3x³ + 7x is divided by is exactly divided by 7 + 3x। समझ में बात आ गई मेरी कि ये जो पॉलिनोमियल है ये फैक्टर कब होगा, जब ये इससे इसको डिवाइड करने पे एग्जैक्टली डिवाइडर हो जाए। इट मीन्स रिमाइंडर आपको क्या मिल जाए, शून्य मिल जाए, रिमाइंडर आपको क्या मिल जाए 0 मिल जाए। अभी आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसको डिवीजन एल्गोरिथम से कर सकते हैं, बट अभी अपन डिवीजन एल्गोरिथम नहीं पढ़े इट मीन्स हम डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। बट अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे बोलेंगे, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन 3x³ + 7x is divided by 7 + 3x then रिमाइंडर इज देन देखिए मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ जो अभी तक लिखा हूँ, देन रिमाइंडर इज f ऑफ क्या मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा x की वैल्यू, तो हम क्या बोलेंगे पुट 7 + 3x = में 0। तो यहाँ से 3x = कितना मिलेगा आपको -7, तो यहाँ से x = कितना मिलेगा -7/3। ये स्टेप आपको करना पड़ता है कि जब रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं तो करना पड़ता है ना, वही काम यहाँ पर भी करेंगे अपन। देन रिमाइंडर इज f ऑफ -7/3। तो अपन सॉल्व करेंगे इसको, क्या बोलेंगे कि हमें यहाँ पे p(x) लेंगे, f(x) नहीं p(x), यहाँ हो जाएगा p, क्योंकि हमने क्या माना p माना p(x) माना है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा p(x) = में दिया हुआ है 3x³ + 7x। तो हमें क्या चाहिए p(-7/3) चाहिए। पुट करिए 3 × में -7/3 का होल क्यूब प्लस का 7 × में -7/3। सॉल्व करते हैं 3 × में निगेटिव है क्योंकि ऑड इवन है, ऑड पावर है। 7 का क्यूब कितना होगा 7 7 49 और 49 × में 7 करिए 7 9 जा 343 कितना होगा 343 हो जाएगा। 343 अपॉन में 3 प्लस माइनस 7 7 49 अपॉन में 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो गया। ओके 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 का क्यूब नहीं 9 का क्यूब है यहाँ पर। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पर 27 हो जाएगा। 3 1 3 9 27। तो यहाँ आपको मिलेगा माइनस का 343 अपॉन में 9 माइनस का 49 अपॉन में 3। समझ में बात आई आपको क्या किया मैंने। आज 7 का क्यूब कितना होता है 343, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 3 1 3 3 9 27, माइनस का 343 अपॉन में 9 मिला, माइनस का 49 अपॉन 3 था, 7 7 49 हो गया, प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे 3 मिला। ये दोनों कैंसिल आउट हो नहीं सकते, यानी इनकी वैल्यू 0 नहीं आ सकती। अगर आप चाहो तो ऐसे 4 3 4 3 7 7 और 3 10 जो कि डिवाइजिबल नहीं है। इट मीन्स आपका ये एज इट इज ऐसे रहेगा, वैल्यू आपको ये 0 के इक्वल नहीं। ये क्या है 0 के इक्वल नहीं। इट मीन्स आपके जो रिमाइंडर की वैल्यू आई वो 0 नहीं आई, तभी ये आपका पॉलिनोमियल जो है ये इसका फैक्टर नहीं है। ये जो 7 + 3x है वो इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, यानी हम बोलेंगे qx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px।
बात समझ में आएगी आपको इतनी। अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके करना हो, सिंपली मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए मेरी बात। मैंने बोला अगर आपको चेक करना हो कि रिमाइंडर थ्योरम्स की, आपको रिमाइंडर थ्योरम से चेक करना हो कि इसका फैक्टर है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि रिमाइंडर की वैल्यू आपकी जीरो है कि नहीं। अगर रिमाइंडर की वैल्यू जीरो आ गई इट मीन्स वो गिवन पॉलिनोमियल आपका फैक्टर होगा। अगर जीरो नहीं मिले इट मीन्स वो आपका पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। रिमाइंडर का जीरो कैसे मिलेगा, रिमाइंडर थ्योरम मैंने अप्लाई करना आपको सिखाई दिया। मीन्स आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना जान गए हैं, तो आप रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से रिमाइंडर निकाल सकते हैं, और निकालने पर अगर जीरो तो आपका फैक्टर है, अदरवाइज जीरो नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। सीधा सा जवाब देना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन ने क्या क्या एक्सरसाइज 2.3 को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। हमने 3 क्वेश्चन से तीनों क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किए। बट हाँ, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको भी अपन बात करेंगे, उनको भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड गुड बाय।